इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उस अविश्वसनीय संगठन को समझने वाले हैं जो हमारे पूरे ब्रह्मांड के मूलभूत घटकों को एक साथ बांधता है। हमारा फोन, हमारा शरीर और यहाँ तक कि दूर चमकते सितारे, ये सब इन्हीं 118 बुनियादी ईंटों से बने हैं। लॉन्ग फॉर्म में मौजूद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी सिर्फ दीवार पर टांगने वाला कोई चार्ट नहीं है, बल्कि यह हमारी भौतिक दुनिया का एक बेहद सटीक और विस्तृत मानचित्र है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि प्रकृति के इस सबसे महान डेटाबेस को आखिर पढ़ा कैसे जाता है। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, पदार्थ का मानचित्र। दूसरा, समूह और आवर्त को समझना। तीसरा, तत्व टाइल्स को डिकोड करना। और चौथा, अवस्थाएं, संरचनाएं और खोजें। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, पदार्थ का मानचित्र, भूगोल को समझना। पहली नज़र में इंडियन बुक डिपो द्वारा पब्लिश किया गया ये विशाल चार्ट थोड़ा डरावना या जटिल लग सकता है। इतनी सारी संख्याएं, रंग और प्रतीक एक साथ देखने पर कोई भी उलझन में पड़ सकता है। लेकिन असल में इसकी संरचना बेहद तार्किक है। इसे बहुत ही गहराई और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर डिजाइन किया गया है। ये डेटा का कोई पहाड़ नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित शहर है। ध्यान से देखें तो ये सारिणी बड़ी ही चतुराई से 4 अलग-अलग मोहल्लों या ब्लॉक्स में बटी हुई है। इन ब्लॉक्स को S, P, D और F नाम दिया गया है। हर एक ब्लॉक में समान इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों का एक खास परिवार रहता है। जैसे कि S ब्लॉक बिल्कुल बाईं ओर स्थित है, जबकि P ब्लॉक दाईं ओर है। ऊपर बीच में जो कलर कोडेड लेजेंड दिया गया है, वो पदार्थ की सबसे प्राथमिक विभाजन को स्पष्ट करता है। ये पूरे चार्ट को 2 विशाल महाद्वीपों में बांट देता है, धातु और अधातु। देखा जाए तो रसायन विज्ञान को समझने का ये सबसे पहला और बेसिक कदम है। और ये चार्ट बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि धातुएं इस मैप के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए हुए हैं। इसमें क्षार धातुएं, बीच की विशाल संक्रमण धातुएं और नीचे मौजूद लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स शामिल हैं। दूसरी तरफ अधातुएं, जिनमें एकदम शांत और स्थिर अक्रिय गैसें यानी नोबल गैसेस भी शामिल हैं, मुख्य रूप से चार्ट के ऊपरी दाएं कोने में सिमटी हुई हैं। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, समूह और आवर्त को समझना, यानी इसकी ग्रिड प्रणाली। इस महाद्वीप में रास्ता खोजना पूरी तरह से क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर कॉलम्स के ग्रिड पर निर्भर करता है। बाईं ओर 1 से 7 तक नंबर वाली क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त या पीरियड्स कहा जाता है और शीर्ष पर 1 से 18 तक नंबर वाले ऊर्ध्वाधर कॉलम्स को समूह या ग्रुप्स कहते हैं। मजेदार बात यह है कि एक ही ग्रुप के तत्व अक्सर बिल्कुल एक जैसा रासायनिक बर्ताव दिखाते हैं। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि 18/7 का ये शानदार ग्रिड 118 ज्ञात तत्वों को बड़ी ही सलीके से संभाल कर रखता है। ये यात्रा हाइड्रोजन से शुरू होती है और नीचे दाएं कोने में ओग्नेसन नाम के तत्व पर जाकर पूरी होती है। भाग 3, तत्व टाइल्स को डिकोड करना, यानी इसका एकदम सूक्ष्म दृश्य। अब जब हम किसी एक बॉक्स के अंदर नंबरों और अक्षरों की इस पूरी भीड़ को देखते हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतने सारे विशिष्ट डेटा को एक साथ डिकोड कैसे किया जाए। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। चार्ट के निचले बाएं हिस्से में दी गई एल्यूमिनियम इंडेक्स कुंजी की मदद से हम इस डेटा को बड़े ही लॉजिकल तरीके से पढ़ सकते हैं। ऊपर बाईं ओर परमाणु क्रमांक दिया गया है, बीच में वो बड़ा सा प्रतीक और नाम है, और ऊपर दाईं ओर परमाणु भार लिखा है। सबसे नीचे की तरफ अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन संरचना और खोज के साल जैसी गहरी जानकारियां भी मौजूद हैं। लेकिन ये टाइल सिर्फ नाम और वजन तक सीमित नहीं है। ये तो एडवांस्ड और बेहद विशिष्ट रासायनिक गुणों का पूरा खजाना है। इसमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं, सेल्सियस में बिल्कुल सटीक गलनांक और क्वथनांक, और यहाँ तक कि क्रिस्टल संरचनाएं भी शामिल हैं। सच मानिए, ये एक छोटे से बॉक्स में समाया हुआ पूरा ब्रह्मांड है। आखिरी हिस्सा, भाग 4, अवस्थाएं, संरचनाएं और खोजें और उनके दृश्य संकेत। कुंजी पर नजर डालें तो पता चलता है कि टेक्स्ट का जो रंग है वो भी अपने आप में एक जबरदस्त टूल है। काला रंग ठोस पदार्थों को दिखाता है, नीला रंग तरल पदार्थों के लिए है, लाल रंग गैसों को बताता है, और नारंगी रंग सिंथेटिक यानी मानव निर्मित तत्वों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी सिर्फ रंग देखकर ही पदार्थ की अवस्था का तुरंत पता चल जाता है ना? कमाल की बात।
डिजाइनरों ने कुछ ऐसे शानदार प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया है जो तुरंत खतरे की घंटी बजा देते हैं। मिसाल के तौर पर नीचे एक्टिनाइड्स श्रृंखला में यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे भारी तत्वों पर एक साफ और बड़ा रेडियोधर्मिता का प्रतीक लगा हुआ है। सबसे ऊपर एक अलग से कुंजी दी गई है जो सबसे आम क्रिस्टल संरचनाओं के बारे में बताती है। इससे हमें वो शब्दावली मिलती है जिससे हम समझ पाते हैं कि ये परमाणु खुद को सूक्ष्म ग्रिड में आखिर व्यवस्थित कैसे करते हैं, जैसे कि क्यूबिक या हेक्सागोनल आकार में। सबसे ऊपर बीच में बना चार्ट एक बेहतरीन विजुअल गाइड का काम करता है। इसमें बने तीर ये साफ साफ बताते हैं कि पूरी सारणी में परमाणु त्रिज्या या वैद्युतीय ऋणात्मकता जैसे गुण किस दिशा में बदलते हैं और उनके ट्रेंड्स क्या हैं। अब जरा एक कदम पीछे हटिए और इस पूरे पोस्टर को फिर से देखिए। इस मैक्रो टू माइक्रो लेआउट की खूबसूरती और इसकी बुद्धिमत्ता अब पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। डेटा को इतनी शानदार तरह से पेश करने का ये वाकई में एक मास्टर क्लास है। जो चार्ट शुरुआत में सिर्फ अक्षरों और नंबरों का एक डरावना जाल लग रहा था, वो असल में हमारे चारों तरफ मौजूद पदार्थ को समझने के लिए एक बेहद सुव्यवस्थित और कुशल उपकरण है। यहाँ हर एक नियम, हर एक लाइन और हर एक प्रतीक का अपना एक खास मकसद है। अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, ब्रह्मांड की मौलिक व्यवस्था का और कितना हिस्सा है जो अभी भी इस शानदार चार्ट से समझे जाने का इंतजार कर रहा है। विज्ञान की यात्रा कभी नहीं रुकती और ये सारणी आने वाले वक्त में अनगिनत नई खोजों की नींव साबित होने वाली है।